क्या चीज की? अच्छा अच्छा। हाँ, आजाद होएडा आज आपा ई खातर किए के आजादी में थानो फायदो है। कहते कोई भी पोस्ट कर सको जका आजादी खातर लड़िया, जे गांधी जी खातर थे की लिख सको। आ थाना आजादी मिल गई अब। और आज को युवा जके ढंगू गांधी जी को कौन बेरो के जन्म घटा होइडो है या कौन सी सन में होइडो है, दक्षिण अफ्रीका कब गए, वहां क्या किया, आकर कौन सा आंदोलन किया, ओ बिन कौन बेरो विचारन। लेकिन वो पोस्ट कर सके, आ थाने एक आजादी मिलेड़ी है अब। यानी एक बी, ये सबसे ज्यादा बीए कर रहे हो यानी ग्रेजुएशन बी टेम ज्यादा आवे। गांधी ने ये नहीं किया, अरे तू गांधी ने पढ़ियो तो गे डंगो। आपने किसी ने नहीं पढ़ा गांधी को अच्छे से, किसी ने। मुना चार बात पढ़ ली, प्रथम आंदोलन चंपारण और भारत छोड़ो भी गांधी ने पढ़ ली होगी थे। वो गांधी आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाया गया, गांधी का चरित्र नहीं पढ़ाया गया आपको। गांधी व्यक्ति आपको सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से बताया कि जन्म इतना हो गयो दक्षिण अफ्रीका गया पाछा आ गया, ओ करियो वो करियो, ब्यू गांधी पटीज गयोगे। हाँ, गांधी का चरित्र पढ़ना एक अलग चीज है, कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना एक अलग चीज है। और इस दुनिया में ध्यान रखना, लोग जो है अच्छे लोगों से परेशान है, बुरे लोगों से नहीं है। आप मुझे फेसबुक पे एक पोस्ट दिखा दो दाऊद के खिलाफ, एक पोस्ट दिखा सकते हो क्या? क्यों भाई, गौ रक्षक दल है वो, गौ प्रमुख है वो, गौशाला चलावेगे। कौन चला? भारत के खिलाफ उसने बहुत सारे काम किए। आप एक पोस्ट नहीं दिखा सकते दाऊद गांधी जी के खिलाफ, कितनी दिखा दोगा? रोज थार को युवा किन की घेरते को। इसीलिए लोग हमेशा से, बुरे लोगों से कोई है ही नहीं। लादेन के खिलाफ दिखा दो मुझे एक पोस्ट, एक दिखा दो फेसबुक पे, है क्या? नहीं है। जबकि अम्बेडकर के खिलाफ मिल जाएगी, भगत सिंह के खिलाफ मिल जाएगी, गांधी जी के खिलाफ मिल जाएगी, इनके खिलाफ एक भी नहीं मिलेगी। क्योंकि लोग बुरे लोगों से परेशान नहीं है, अच्छे लोगों से परेशान है। जिस दिन आप एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति बनना, ईमानदार मास्टर बन के देख लेना, सरकारी स्कूल में आधे से ज्यादा मास्टर आपके दुश्मन हो जाएंगे उसी दिन। एक महीने ईमानदार पटवारी, ईमानदार थानेदार बन के देख लेना, पूरा शहर आपका दुश्मन हो जाएगा। एक महीने। लोग अच्छे लोगों से परेशान है, बुरे लोगों से परेशान नहीं है। समझ में आ रही है थारे? हाँ, तो पहले गांधी को पढ़ना, क्योंकि एक तो वह डावाडोल स्थिति, देश अपना आजाद है, बहुत बुरी स्थिति। 10% गांव में बिजली थी, 10% गांव में सड़कें थी, आर्थिक स्थिति खराब थी। वो देश जब किसी को मिला तो सोचो कितना मैनेजमेंट करना पड़ा होगा। उस समय के जो प्रधानमंत्री बना होगा, वो डावाडोल स्थिति में उसने देश से बाहर निकाला नेहरू जी ने। मैं नेहरू ही थे पहले प्रधानमंत्री। तो सोचो उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। आज आपको उनके खिलाफ पोस्ट डाल दोगे, आपने पढ़ाई नहीं किया, ऐसी डावाडोल स्थिति से उस व्यक्ति बाहर। एक सेटल मिला किसी को, जैसे एक तो कोई मान लो किसी स्कूल को आप खरीदो, वो स्कूल एकदम डाउन जा रही है, उस स्कूल को आप खरीद के और सेटल करते हो, इसका मतलब आप मेहनती हो, आप में योग्यता है। एक बढ़िया चाल रही स्कूल थे, खरीद ली, बिन चलान लग रहे हो तो थारो की रेविंग में भी आपका क्या है उसमें? या फिर आप नई स्कूल खोलो और उसमें मेहनत करके ऊंचाइयों तक ले जाओ। बड़ी बात यह है ना कि अब देश सेटल है, कोई मिल जाओ प्रधानमंत्री, क्या फर्क पड़ता है? मेहनत तो उन लोगों ने की ना जो दलदल से निकाल के यहां तक लेके आए। बंद कर यार बकवास, तो पढ़ा नहीं, एक तो दिन के पहले आगे दिमाग खराब करेगो। हाँ, किसी के खिलाफ पोस्टें डालने, क्योंकि डाल के इनके खिलाफ देखो ना, ये 2 नंबर ये पोस्टें इनके खिलाफ डाल के देखो। सरकार कह रही है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि इन अपराधियों को फॉलो मत करो, लेकिन चुल उठ रही है फॉलो करने की। अनफॉलो करोगा थाना रगा ले जाएगा। क्यों भाई? भाई इतना किता का अच्छा है था, गीता ज्ञान दे रहे वे, लेकिन कह दिया ना, लोग बुरे लोगों से परेशान है ही नहीं, चुल उठ रही है, मैं जल्दी जल्दी फॉलो करान। अच्छे लोगों को फॉलो नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं। तो लोग जो परेशान है वो अच्छे लोगों से है, बुरे लोगों से कोई नहीं है। आज मैं हिंदी कौन कराऊं, थाने एक जिलो बच रहे वो कराऊंगा यार। ओके करिए रे बेटे, अपन तो हिंदी की कह के बुला लियो है। क्यों? डीड माना थे भी लिख लियो, सागा आया हो जत लिखो पहली, सागे समझा दी हूं, सागे लिखो क्या कहे।
हाँ, अंजलि बाड़ा स्टाइल बदल गई और बार कर कवर करी होगी अब। कितनी रमाण हुई होगी मां भी है, जेवड़ो बांधे बार कर। डीडवाणा कुचामन। अब एक तो समस्या होगी, तो बड़ो नाम क्यों ले जाए, डिक्कू लिया तो ही सुनो कौन लागे, क्यों डिक्के लिया फिर, क्यों डिक्के भी ले कौन सा, क्योंकि अपन बार बार पढ़ना पड़ेगा। पहले आप बार बार पढ़े पर्वत सर गड़े, पहली हो पर्वत सर नागौर, आपने तुरंत कैसे बोल दिया कि पर्वत सर नागौर, क्योंकि आपने बार बार ऐसे ही पढ़ा फलानती चीज पर्वत सर नागौर। अब थे पढ़ोगा फलानती चीज पर्वत सर डीके, जचना ऐसी बात को नहीं है। तो अब यही पढ़ना पड़ेगा, फलानती चीज पर्वत सर डीडवाना कुचामन, बार बार यही नाम बोलना पड़ेगा जल्दी याद वेगो। चलो पहली तो आप जिलो देखा, ओ जिलो है दिख रही है, यो रहे हो। अभी कौन दिखे, चलो दिखाऊंगा, यो देखो। आकृति बा बताना रियाई को नहीं किसी के है, ऊंट के थुई वर्गी या किसी के बता दो, नहीं नहीं बता बता, मेंढक वर्गी, मेंढक किसी हो थे बताओ किसी के, कान वर्गी आंख वर्गी किसी तो होगी, किसी को नहीं, मन तो किसी को लाग रही। देखो सबसे पहले देखते हैं हम सीमावर्ती कौन कौन से जिले हैं। ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ताजा ताजा बनेड़ा जिला है। सीकर लाग रहे, ऊपरी ऊपर है लाडनू, लाडनू और सुजानगढ़ के बीच की दूरी है 7 या 8 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर है कोई तो सुजानगढ़ गठाओ है चूरू के अंदर आ, तो ज्यादा दूरी को नहीं, तो फिर आपने चूरू की सीमा भी लागेगी। कट्टे क्या हुए, तो भाई सीमा तो लागेगी जो नागौर कट्टे। फिर इन्हें दुदू की नहीं लगती है, मैप में देखोगे नहीं लगती है, और किसकी लगती है, डीडवाना को सामन हेडिंग डालिए पहले तो जिलो बनाओ, इशो बना ली इसे शो बन। इसे सो बना लिया तो कि पेंटिंग कोई करनी जरूरी थोड़ी है। बना ली, जल्दी बनाओ थोड़ा, तो टेम को नहीं मन। ऊपरी ऊपर लिखो सीकर, इधर ही लिखना है, इधर ही इन्ने सीकर, इधर ऊपर चूरू, नागौर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, दोबारा कौन बोला, फीस एक कर दे एडिए, एक ही बोलांगा, तो फीस दूसर दे दोबारा बोलांगा, ठीक है। बाद सार ले देख ले तो कोई जरूरी थोड़ी है, हैं? देखो डीडवाना कुचामन, सागे नाम लूंगा पूरा, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के अंदर 6 तो है उपखंड, उपखंड से हमें कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि उपखंड पहले पूछे हैं क्या कभी भी, आप जिस जिले से उस जिले में पहले कितने उपखंड थे पता है क्या, नहीं बताया, जीके में कभी पूछा ही नहीं, तो क्यों माथा पच्ची करा पा। बस थोड़ा सा ध्यान रख लिया कि 6 उपखंड है, नाम जरूरी को नहीं, और तहसील कितनी है 8, यानी डीडवाना कुचामन में 8 तहसीलें हैं, लिखो 6 उपखंड 8 तहसील, 6 उपखंड 8 तहसील। नाम लिखो, 1 नंबर डीडवाना, 1 नंबर डीडवाना, डीडवाना। 2 नंबर मोलासर, मोलासर,
3 नंबर छोटी खाटू, छोटी खाटू, खाटू श्याम जी बैठिए जट पहलिया, छोटी खाटू। 4 नंबर लाडनू, लाडनू, लाडनू पहली गड़ो नागौर। परबतसर गड़े, अरे नागौर को नहीं बार बार रटो, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। मकराना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। और तिलक तेरे इं कौन करियो, इं तिलक कद्दू होने लग गयो, नई स्टाइल को तिलक आएगी कौन से महाराज को है? अच्छा पूरा नाम ही लिखा के ले आइए, शाबाश। चलो राम नाम तो छोटो सोच इतो बड़ो वैद तेरे काना तक जा ले आ रही नो इन्हें। मकराना, मकराना। नावा, नावा। कुचामन सिटी, कुचामन सिटी। दोबारा बताओ मन, एक दोबारा बोलो। डीडवाना सागे बोलो, डीडवाना आगे जिलो बोलो, डीडवाना कुचामन। दूसरो बताओ, जिलो बोलो सागे। वैसे ही पढ़ना है जैसे पहले पढ़ा, परबतसर डीडवाना कुचामन। और बोलो आगलो, मोल्लासर, मोल्लासर को जिक्र कदी आइडो ही को नहीं, और छोटी खाटू को जिक्र भी को नहीं आयो, लाडनू को आइडो है, और शाबाश मकराना को तो आनो ही आनो है। देखो नावा और कुचामन सिटी हो गया 8। ये आगे जिलो बार बार बोलना है क्योंकि अब वो पर्वत सराओगो, क्योंकि ध्यान में थार पहली नागौर ही रेड है, अब वो नागौर दिमाग को काटना पड़ेगा क्योंकि एक्स को दिमाग से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, वो बार बार परेशान करता है। नया जब भी आएगा तो हर बात में मैचिंग होगी, वो मेरा कितना ख्याल रखता था ये नहीं रखता, वो मुझे खाने की पूछता था ये नहीं पूछता, तो एक्स बाकी महीने बाद वो दिमाग से आराम से निकल जाएगा, नए वाले की चीजें अच्छी लगने लग जाएगी। तो ए थोड़ा एक्स हो, नागौर पर्वत सर का एक्स था, अब दिमाग से निकालना है इसको। अब क्या करना है, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, लाडनू, डीडवाना कुचामन, मकराना, डीडवाना कुचामन, नावा, डीडवाना कुचामन, कुचामन सिटी, डीडवाना कुचामन। अब देखो आंगा एक तो आंगो जी हाँ गटसी कहो, नागौर ही तो काटे यहां है, क्यों अटसी की तो है, क्यों? तो पहली तो बात ये देखो ऊपर क्या है इसके, शेखावाटी। अब शेखावाटी में प्रवेश करोगे तो उससे पहले क्या आएगा, वही तो होगो डीडवाना कुचामन। इसका मतलब प्रवेश द्वार जो होता है, जब भी थे पहले पो जाओगा घरे, पहले पो तोरण हुए, जहां से आप शादी करके प्रवेश करते हो वही आपका है तोरण द्वार। इसीलिए इसे डीडवाना कुचामन को बोला जाता है क्या, तोरण द्वार। लिखो शेखावाटी का तोरण द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार। शेखावाटी का तोरण द्वार। पहले सर्वाधिक झीलें कहां थी, सर्वाधिक की कोनी 3 ही भी, नागौर में पहले सर्वाधिक झीलें थी खारे पानी की, वह सारी की सारी ओ ले आयो, तो लिख दो सर्वाधिक खारे पानी झीलें। जिला बाद में देखांगा, एक बार सिर्फ लिख दो। एक ठप्पो बहुत जोर को है, हर शहर आ रहा आपके नाम का आगे लगाओगा शिक्षा नगरी, और फिक्स डर रो एक हमारा शहर शिक्षा नगरी, झुंझुनू शिक्षा नगरी, सीकर शिक्षा नगरी, लाडनू शिक्षा नगरी, और तो और मारतारा नगर भी शिक्षा नगरी बोली जाए। यानी टोटल प्राइवेट स्कूल में एक किसी भी स्कूल में 2000 से ऊपर बच्चे नहीं है, जबकि सीकर की 2-3
स्कूल तो ऐसी है जिसमें स्टाफ है 600 का, तो 600 से 700 का, तो यानी वहां जितना स्टाफ है वहां हमारे यहाँ स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी मैं बोलांगा कि शिक्षा नगरी। तो फिर इन बोलांगा कौन बोलांगा, इन भी शिक्षा नगरी बोले, यानी डीडवाना कुचामण को भी क्या बोला जाता है, शिक्षा नगरी। तो इससे कोई प्रश्न बने को नहीं, क्योंकि हर आदमी आपके शहर ने के कोटारा के कहे मैं भी शिक्षा नगरिया, झुंझुनवाड़ा कहे मारो शिक्षा नगरी, और तो छोड़ो मैं भी कहूं मैं शिक्षा नगरी। इनका मतलब हर शहर ना आपको शिक्षा नगरी बना रखे है। तो फिर डीडवाना कुचामण भी ए भी आ कह के मारो भी की है शिक्षा नगरी। तो याद राखो तो राख लिया, नहीं राखो तो कोई बात को नहीं। काटा किससे लिखो, नागौर से काटकर, नागौर से काटकर। एक नाम और है मारवाड़ का सिंह द्वार, मारवाड़ का सिंह द्वार। चलो बता दियो, मारवाड़ का सिंह द्वार। देखो नाम की है जिले को, डीडवाना कुचामण, लियो रमाणी मिट्टी, डीडवाना झील कुचामण झील, दोनों झील आ गई। एक और बच्ची है नहीं है ही नावा, आलो लिखो तीनों खारे पानी की झीलों के नाम लिखो, खारे पानी की झीलें, एक डीडवाना लिख दो, एक कुचामण लिख दो, और एक लिख दो नावा। डीडवाना कुचामण नावा। डीडवाना कुचामण नावा। डीडवाना कुचामण नावा, नाम है डीडवाना। आ कह के डीडवाना जो बसायो वो डिड्डू सा बसायो। अब ज्यादा डिटेल मन कौन बेरे, सिर्फ लिख लो डीडवाना डिड्डू सा ने बसाया, डिड्डू सा, डिड्डू सा। कहीं कहीं बात बताई, अभी की बताई को नहीं, और नाम ही ठाडो है डीडवाना कुचामण। ठीक है, अभी तक सिर्फ उपनाम बताए। वैसे मारवाड़ का सिंह द्वार भी बोलते हैं इसे, शेखावाटी का प्रवेश द्वार, शिक्षा नगरी सारा है ही। कितनी तहसील है इसके अंदर वर्तमान में, 8। अब हमें एक 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 तहसील उठानी पड़ेगी। नागौर इनकम का सोर्स होता के, हा भाई जहां मकराना हो वो तो इनकम वाला सोर्स तो जिला होगा ही होगा। नागौर की मेन मेन चीजें भाई ले बैठे हो, और सबसे मेन जिसमें चीज थी वो यही थी, मकराना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो मकराना। अब मकराना के आगे दोबारा लिखो डीडवाना कुचामण, बार बार लिखो, क्योंकि एक्स को हमें बुलाना है। बार बार लिखो डीडवाना कुचामण, बोलनो डीडवाना कुचामण। लड़का तो एक्स ने बहुत जल्दी बुझ जाए, लड़कियां थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि भावुक ज्यादा है, थोड़ी इमोशन ज्यादा है। थाने भी बुलाऊंगा, चिंता ना करो, भूल जाओगे। नईडो आछो वैन तो पुरानी है बहुत जल्दी भूल जाए। तो वो आछो मिल गयो थाना, नयो जिलो है, देखो कौन सो जिलो है, मकराना गढ़पड़ है। अब सब जानते हो मकराना किस लिए फेमस है, कौन सा, सफेद संगमरमर, संग मर मर। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था, पुलिस में आया था, एक बार ही आया था कि मकराना में कौन से प्रकार का संगमरमर पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा रट लेना इसे। संगमरमर के जो प्रकार है उसमें एक संगमरमर है कैल्साइट। यहां कैल्साइट प्रकार का संगमरमर लिखो, मकराना सफेद संगमरमर, यहां कैल्साइट प्रकार का संगमरमर पाया जाता है। कैल्साइट, कैल्साइट, कैल्साइट। संगमरमर कौन सी चट्टानों में पाया जाता है,
अवसादी कौन सी? एक तो वह आगन्य, प्रश्न पूछे, एक वह अवसादी, एक वह कायांतरित। कौन सी में? कायांतरित को अर्थ समझोगे? कायांतरित का अर्थ यह कि आप पहले बच्चा थे, टाबरान थे या हाँ तो थे दिन खाया तो थे हो गया जवान, अब थे और दिन खाओगा थे हो जाओगा बूढ़ा। थे तो आप ही भी, आप ही तो भी, पहले बच्चे आप ही थे, आपका ही विकास हो कि आप युवा बने, आपका ही विकास हो कि आप क्या बने, बूढ़ा बने। इसका मतलब इसका परिवर्तित हो रहा है, काया का अंतरण हो रहा है, काया का चेंजिंग हो रहा है, चीज वही है। जब भी कोई पत्थर बहुत लंबे समय तक दबा रहेगा, हजारों सालों तक, तब वो किसी ना किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगा। चुन्ना पत्थर परिवर्तित होके क्या बनता है? संगमरमर। परिवर्तित होके बन रहा है मतलब लिखो तो कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। संगमरमर कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। चुना पत्थर और डोलोमाइट का परिवर्तित रूप होता है संगमरमर। ब्रैकेट में लिख दो, चुना पत्थर व डोलोमाइट का परिवर्तित रूप है क्या? देखो क्या? डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट मकराने से ही हमारा बना हुआ है ताजमहल। किंग किंग देखे डो, बस 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 5 ही जनाओ, कोई बात नहीं, कोई देख के कोई स्वाद को नहीं आओगे, थान पहली बता दी, रत्ती भर ही को नहीं आओगे, जागे दुख सही पाओगा, क्योंकि वो दगड़ सीनेड़ा है थे। देखो ओ किए रे किताबा में तो इतो वो बना रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका हुआ आशिकों ने बनाया। जितने भी आशिक हुए उन सब ने तुलना की अपनी प्रेमिका की किसके साथ? हर आशिक में अगर थे भी जगदीन लिखवा तो ताजमहल को नाम तो पक्को ही लिखोगो। चेहरे को चांद लिखेंगे, आंखों को हम कमल लिखेंगे, ए जाने गजल जिस दिन हम तुझ पर गजल लिखेंगे, तेरी काली घटाओं को, तेरी काली जुल्फों को हम काली घटाएं लिखेंगे, और तेरे मरमरी जिस्म को हम ताजमहल लिखेंगे। हाँ तो जगदीन थे लिखवा थे भी करोगा। अब के आदमी जोश जोश में देखन जाए वो चिनेडो सीधो, अब के देखे बोले देख ले कि बार कर घूम ले, क्योंकि ये चीज तो उसे ही पता है जिसे कला का नॉलेज है। कला को नॉलेज अपन रत्ती पर है को नहीं। अब दगड़ाओं के देखा कभी जाना, जो गए हैं उनसे पूछना। ताजमहल एक बार देख लिया वो दोबारा नहीं जाएगा। इसका नाम इतना सुनेगा, एक वो आपका गोवा है ही, इसका नाम इतना सुना, एक बार चला गया वो दोबारा ना जाएगा ना किसी को जाने की कहेगा। नाम उसका फिल्मों में इतना सुनेगा, सोचेगा पता नहीं जन्नत ही होगी ये तो भारत की, जाता ही बेरो चाल जो की है। ए दोनों जगह एक बार जान, दोबारा कौन गई डोए? 10 सामू दोबारा कौन गए? कोई कौन गया नहीं, शाबाश है। तो दगड़ को क्या देखा हुआ तो? क्योंकि किसी चीज का अगर बार बार आपके सामने किसी का नाम लिया जाएगा, वो चीज कितनी अच्छी हो या न हो आपको देखने का मन करेगा। रणथंबोर दुर्ग का इतनी बार नाम लिया जाए, देखने का मन करेगा, जाओगा कि है को नहीं उखिए खंडर पड़िए देखिए। लेकिन आपको इतनी बार बोला गया ये नाम कि आपको इससे प्रेम हो गए, क्योंकि किसी नाम को आपके सामने अगर बार बार दोहराया जाएगा, अब जब भी कभी आप कुंभलगढ़ जाओगे आपका मन करेगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग देख के आऊं। करेगा कौन करे? क्योंकि आपने इतनी बार नाम सुना है उसका कि मन करेगा कि देख के आवा। तो अगर बार बार किसी शब्द को आपकी आंखों के आगे दोहराया जाएगा तो आपको उससे प्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले को भूल जाओगे। मकराना कहाँ है? डीडवाना कुचामण के अंदर। ठीक है, एक नाम सुनेडोगे थारे, थाली भर कर लाई रखी चढ़ू, ओहो सगड़ा नाम है। चलो फिर आज ही प्रोग्राम करा। कर्माबाई का नाम सुनेडे? कहां से थी कर्माबाई? डीडवाना कुचामन से थी कर्माबाई। लिखो कर्माबाई। कालवा गांव मकराना,
कालवा गांव मकराना, कालेवा गांव मकराना, हाँ मकराना में। हट से उन्होंने भगवान कृष्ण को खींचना खिलाया था ना वो। लिखो उपनाम किसका, कर्माबाई का। कालवा गांव के आगे दोबारा लिख देना डीडवाना को चारण बनाई, डी को लिख दे अपन, लिखो दोबारा। इन्हें शेखावाटी की मीराबाई कहा जाता है, शेखावाटी की मीराबाई, क्योंकि नागौर का ऊपरी हिस्सा शेखावाटी में आता था। शेखावाटी में सिर्फ सीकर चूरू झुंझुनू ही नहीं थे, नागौर का उत्तरी भाग भी था। तो लिखो इन्हें शेखावाटी की मीराबाई कहा जाता है, शेखावाटी की मीराबाई भी कहा जाता है। नावा, नागौर में एक भी मीठे पानी की झील नहीं थी, पहले भी नहीं थी। अब भी ये जिला किससे कटा है अब भी को नहीं। वो सारी झीलें जो पहले लिखाई थी तीनों की तीनों खारी थी। तो नावा भी क्या है, नावा वर्तमान में तहसील बन गई, तो हेडिंग डालो नावा, आगे फिर लिखो डिक्कू, डिडवाना कुचामड़, डिडवाना कुचामड़। हेडिंग डालो नावा झील, सारंगी पहले पडेड़ी है, नई झील है, बढ़िया झील है, यहां का नमक सबसे बेस्ट नमक बताया गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ नमक है यहां का नावा का। तो लिखो नावा झील। खारे पानी की, खारे पानी की सर्वश्रेष्ठ नमक, सर्वश्रेष्ठ नमक, नमक मंडी भी है यहां पर। एक बात और लिखो, यहां मॉडल सोल्ट फोरम की स्थापना की गई, मॉडल सॉल्ट फोरम। अब वो मैं ऐड करना रह गयो, दिखाई था, ऐड करती हूं मैं। ऐड समझो क्यों करूं, हाँ बहुत समझदार बच्चे, कितने अच्छे बच्चे। नई किताब जो है ज्योग्राफी में थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 दिन। नारायण जी देख लो कितना दिनों जयपुर बैठे है, 5-6 दिनों जयपुर ही बैठे हुए, दिन रात लाग रहे ज्योग्राफी करने में, क्योंकि आई तब गलतियां कम से कम हो। कल्चर में ज्यादा था नहीं था, क्योंकि कल्चर में तो सिर्फ जो मंदिर मस्जिद वो थे वो चेंज करने थे, जबकि ज्योग्राफी में तो चेंज क्या करना। अब ये भी देखना चंबल नदी सर्वाधिक किस जिले से, न्यूनतम किस जिले से, सिर्फ जिला जिला निकालने से काम नहीं चलेगा। तो ज्योग्राफी में समय ज्यादा लगेगा, हिस्ट्री कल्चर में समय को नहीं। तो कल्चर की तो आगी एक दिन और लागेगो, कल आपको मार्केट में मिल जाएगी, देख लेना, ऊपर नाम लिखेड़ो मिलेगो। और हाँ, चेटक तो पहली नाम हो। नए जिले और संभागों के गठन पे आधारित, नईडा का जिला बन गया नहीं, बांग है, सारो चेंज कर दे। फिर भी अगर कोई एक दो रह भी जा, क्योंकि अभी तक कुछ गड़बड़ हो रही है। जहां फलोदी है, फलोदी को ऊपरी हिस्सों बटला तो कह मन मिला दियो। वहां के स्थानीय अखबार में 7 अगस्त को फिर आया है कि फलोदी की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है, जबकि मुख्यमंत्री ने जिस जिले वहां जो उद्घाटन किया था जिलों को, उसमें फलोदी को टच नहीं कर रखा है। एक दो कंफ्यूजन है तो बह तो रहेगी, बह जिये ही आई तो थाना आगे बता देंगे कि आ चेंज कर लो, क्योंकि यूट्यूब पर होना वो फायदो है। देख लिया किताब, देख लीजिए। हाँ, जिला जितना भी जिला लिख रहा है नहीं, वह गुरु नोट्स पर डालेड़ा है, देख लियो, जिला डालेड़ा है, बना लियो लोगों जो कोई नोट्स नहीं बना पा रहे। वर्तमान में आरपीएससी जो है वो 5 ऑप्शन देगी कि 4 काम कौन चल रही, अब मैं 5 ऑप्शन दूंगा। तो नई टेस्ट सीरीज क्या होगी बा, अपनी जिला की आज लॉन्च हो जाएगी बा, भी कितना ऑप्शन आप है, कितना बढ़िया ऐड करिए। मैं देखो ये होता है ऐड करना। हाँ, वही काम चालू करूंगा अब मैं, हैं 5 ऑप्शन पर बना रहे हैं टेस्ट सीरीज, आज हो जाएगी भाई। अभ्यास तो करवाना पड़ेगा, अभी तक तो आप 4 ऑप्शन में नाको गुण लाग रहे हो थारो, अब 5 और कर दिया। चलो अगलो लिखो डीडवाना, अगलो जिलो लिखो, तहसील लिखो डीडवाना। कौन सी बता दी मैं थान, मकराना बता दी और नावा बता दी। मकराना में 2 चीजें हैं, एक तो संगमरमर है और एक अपने कर्माबाई है। नावा एक झील है। डीडवाना लिखो, देखो
इधर क्या है, शेखावाटी है, इधर क्या है, बीकानेर, इधर क्या है, मारवाड़ा, ये है डीडवाना, तीनों ही मिल रेट है। तो डीडवाना के अंदर लिखो मारवाड़ प्लस शेखावाटी प्लस बीकानेर रियासतों की संगम स्थली, मारवाड़ प्लस शेखावाटी प्लस बीकानेर रियासतों की संगम स्थली। संगम स्थली, संगम स्थली। अब डीडवाना की झील लिख दो, डीडवाना। इस झील का एक दूसरा नाम है खालदा झील। और झील लिखे दोबारा आगे और लिखोगा डीकू, डीडवाना कुचामन। अरे बार बार लिखो क्योंकि लिखे होगी जदीद पढ़ोगा। दोबारा लिखो आगे, डीडवाना झील, खालदा झील, डीडवाना कुचामन। नमक के अंदर क्या है, NaCl। तारक मेहता रो देखे डगे बिग माबा बबीता जी जेठालाल ने कह के सोडियम क्लोराइड ले आगे दियो। अभी जेठन बेरो कौन सोडियम क्लोराइड की चीज है। तो वो जागे बीड़े ने पूछे कि बीड़े सोडियम क्लोराइड घट मिलेगो। बोले अगर सामली दुकान पर मिला नमक नहीं बोला, क्योंकि नमक में क्या पाई जाए, NaCl। यहां के नमक में सोडियम क्लोराइड नहीं है, सोडियम सल्फेट है। इसका मतलब ये नमक खाने योग्य नहीं है। लिखो तो, यहां के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है। हां, नमक खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। तो फिर क्या बनाऊंगा, अठे केमिकल वर्क स्थापित करिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। लिखो 1960 में यहां उर्वरक को कारखाना है। 1960 में यहां 1960 में यहां राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई। 1960 में यहां राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई। उर्वरक का कारखाना है, आगे लिख दो उर्वरक कारखाना। कौन सी पद्धति नमक बने, वो चीजें ज्योग्राफी की दोबारा बता दी जाएगी। ब्राइन पद्धति से बना नमक तैयार किया जाता है, स्थानीय संस्थाओं को देवल बोलते हैं, वो ज्योग्राफी में बता देगा। एक बार तो ही ध्यान रखना, डीडवाना झील गटे वो तो याद रहे, डीडवाना कुचामन। ई झील के कने एक माता को मंदिर है, कोई है गेट है वो है, पाड्या माता। लिखो यहां पाड्या माता का मंदिर है। कोई कौन नहीं है डीडवाना हो है गे, कौन नहीं। अरे झील लगे कन माता मंदिर है क्या पूछो, मंदिर ही को नहीं। पर्वत सर है तू, पर्वत सर भी आ जाओ। तो पाड्या माता आपको जीके में शायद नहीं पढ़ाया जाता होगा, कई बार पढ़ाई जाएगा। सिर्फ इतना ही डिटेल आता है कि माता का मंदिर है बस, इसके अलावा वो डिटेल नहीं है। संत हरिदास जी को नाम सुने, वाल्मीकि है, कौन सा संप्रदाय, निरंजनी। ए भी अठे गई, लिखो संत हरिदास जी। संत हरिदास जी जन्म कापड़ोद डीडवाना, जन्म कापेडोद डीडवाना, जन्म कापड़ोद डीडवाना। अंगपीठ गठ है निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास जी की, मकराना में है तो डीडवाना में, मकरानो भी तो ठीक आ गयो। हाँ, गाडावास गांव, हाँ, लिख दो वो भी चीज यही लिख दो। निरंजनी संप्रदाय की पीठ, निरंजनी संप्रदाय की पीठ गाडावास गांव, मकराना, मकराना के बरकेट है। फिर लिख देना डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। बार बार याद आ रहे हो पुरानियों क्यों। डीडवाना कुचामन दोबारा लिखो,
डीडवाना के अंदर वहां डाबड़ा कांड होयोगे। कद होयो? 13 मार्च 1947। कुण कुण? चुन्नी राम, रुगा राम, रामू राम, धन्ना राम, नंद राम, पड़ोसी जगह थार लाइन ही है सारा। लिखो डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड डीडवाना 13 मार्च 1947 मोलासर गांव में वहां पर हुआ था। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947। इसे वैसे थर्मोपली भी कहा जाता है, इस क्षेत्र को भी। बेरोई थान एक तो हल्दी घाटी है, इसे भी बोलते हैं डीडवाना कांड। लिखो आगे चुन्नी राम, रुगा राम, बेट लिखे डे बेटे, लिखे डे नहीं? ठीक है, लिखे डे रहने दो। आप एक बार आप स्थान पढ़ रहा ना कि जी के पढ़ रहा कोई। देखो के बता दियो मैं थान। डीडवाना बता दियो मैंने, एक झील, हरिदास जी, दो ही चीजें। ठीक है, पर्वत सर नहीं बताया। मकराना बता दियो, दो ही चीजें हैं, संगमरमर प्लस कर्माबाई, दो ही चीजें। नावा एक ही बात है। लाडनू सिर्फ एक चीज के लिए बहुत फेमस है, बताओ कौन सी है? आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी नाम नहीं सुना क्या? जैन धर्म से संबंधित है। डिम्ड यहां विश्वविद्यालय, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, मैन लाडनू उसी के लिए ही जाना जाता है। बस वही ध्यान रखनी, लाडनू की मैन। लिखो लाडनू। लाडनू अन्य नाम बूढ़ी चुंदेरी। लिखो लिखो बुलंदी किसी अन्य नाम लिखो, सीधो लिखो। यहां यहां जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय बरकेट 1991। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय बरकेट में 1991 में स्थापित हुए। इसके संस्थापक आचार्य तुलसी थे। आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? अणुव्रत। हाँ, अणुव्रत। आचार्य तुलसी। ब्रैकेट में लिखो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता, प्रवर्तक। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक। इनका जन्म 1971 लाडनू में ही हुआ था। जन्म 1971 लाडनू। पूछा जा चुका है आचार्य तुलसी को, ध्यान रखना, पूछा जा चुका है। हाँ, जन्म 1971 लाडनू। ये 9वें आचार्य है, श्वेतांबर के 9वें आचार्य तुलसी जी थे। लाडनू मैन इसी चीज के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना। लाडनू को पूछा जा चुका है, लाडनू को। अब एक और मैन बच गयो, गढ़े पर्वत सर। हाँ, मतलब जल्दी भूलिया, क्योंकि पर्वत सर नाम आते ही नागौर नाम आएगा, उसे भूल के पर्वत सर डीडवाना कुचामन, पर्वत सर डीडवाना कुचामन, पर्वत सर डीडवाना कुचामन। और पर्वत सर क्या खातर जानी जाए? तेजाजी खातर। खेजड़ली आंदोलन के समय जोधपुर का शासक कौन था? अभय सिंह। ध्यान में गे? हाँ, अभय सिंह ने सपनों आयो तेजाजी को, क्या बात है भाई, इली साइड में पूजा पाठ कम हो रही है। ये बोले महाराज बढ़िया मंदिर बनवा दूंगा मैं, लेकिन कोई चमत्कार तो होना चाहिए, क्योंकि चमत्कार नहीं नमस्कार है। तो उन्होंने कहा था कि वहां एक तालाब है, खारिया तालाब, वहां पर मेरी घोड़ी रुकी थी। क्या नाम है घोड़ी को? हाँ, वहां आओगे, एक वृक्ष था कि वो हरा हो जाएगा, तालाब का पानी भी मीठा हो जाएगा। तो अभय सिंह कहते हैं कि सपने के अनुसार यहां आया, फिर अभय सिंह ने ही यहां पर तेजाजी क्या क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। तो ये तालाब भी यही है, मंदिर भी है। तो लिखो तेजाजी मंदिर। तेजाजी मंदिर निर्माण अभय सिंह द्वारा 1891 में। अभय सिंह द्वारा, अभय सिंह द्वारा। अभय सिंह जोधपुर को राठौड़ शासक है। यहां खारिया तालाब भी है, देखे डोगे किंग किंग देखे। हालो ताजमहल 10 जना देखे, तेजाजी अरे एक ही जने को ये क्या रहा?
अरे नाग लपेटा खाजे उजत कदी। अरे चलो देखो सागे चलांगा आप थे 10,000 रुपया दो मन आप चला फिर देखने सागे चलांगा है क्या कहो क्या कहो इतनी दूर ले जाई जाएगी इतनी दूर में तो 4 जनी बेहोश होगी 7 किलोमीटर जगह है जगह में नाम सुनेड़ो है हैं इंगो सुनेड़ो है अगर ई गांव में ई गांव वरुण गांव की तो बकरी फेमस है ई गांव का बकरा फेमस है तो भाई एक बस ही लगा दो अगर थे ई गांव को कोई बकरे थे ले रहा हो अगर वरुण गांव मां करा रहे हो तो बकरो तुरंत खिड़की का ना जाओ और ई गांव की बकरी लेके आ रहा हूं आज थे थार घरे बकरी जागे कहियो कि मैं बाजावास गांव जागे आयो बा आई कहेगी तो फिर सुखा आता ही आ गयो यान तो की तो लियावार फिर बटू तो अठे का बकरा फेमस है अठे बकरी दोनों ही गठे लिखो वरुण गांव बरकेट है परबतसर डीडवाना कुचामण वरुण गांव बरकेट है परबतसर डीडवाना कुचामण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है बकरी गोट GOAT हाँ सबसे अच्छा दूध माना जाता है इसका सबसे अच्छा जब महिला के किसी वजह से अगर बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो फिर किसका दूध अच्छा माना जाता है क्योंकि हम गायों को जो अब वर्तमान में गाय का भैंस का दूध इतना अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि बिन सिर्फ खड़ खुआ रहा सबसे शुद्ध गाय अगर पहली पहाड़ा में और बारह चरगे आती आगे जो दूध देती बिंगो जो घी हो तो वो हो तो अमृत अमृत के बराबर था आजकल थे गायन जैसी चीज दियोगा दूध तो बेचारा विषय होगा लेकिन बकरी आज भी घास ही खाती है घास फूस खाए इस वजह से सर्वश्रेष्ठ दूध जो है बकरी का ही माना जाता है लिखो वरुण गांव बरकेट है परबतसा नागौर की बकरियां वह बाजावास गांव शेखावाटी साइड में आप जाओ सिक्कर झुंझुनू में हर घर में आपको बकरी मिल जाएगी वो बकरी तो रखते ही हैं हर घर में बाजावास गांव के बकरे फेमस है ये भी पर्वतसर में ही है क्या को रहे हैं क्या कह नाम सुनेड़ो है कि रानाबाई किंग किंगो सुनेड़ो यार थे तो इंटेलिजेंट हो रहे हैं इंटेलिजेंट हो थे तो राजस्थान की दूसरी मीरा ये भी यहीं से है हेडिंग डालो रानाबाई रानाबाई ये कहां से है ये है हरनावा परबतसर परबतसर के ब्रिकेड है फिर लिखना डीडवाना कुचामण डीडवाना कुचामण डीडवाना कुचामण रानाबाई हरनावा परबतसर डीडवाना कुचामण राजस्थान की दूसरी मीरा केवाय माता दैया वंश की कुलदेवी है केवाय माता ये भी पर्वतसर में लिखो केवाय माता किनसरिया गांव पर्वतसर गांव पर्वतसर पर्वतसर के ब्रिकेट में फिर लिख दिया डीडवाना कुचामण लिख दो जीती बर लिखी जाए पर्वतसर दैया वंश की कुलदेवी ददीची या दैया वंश की कुलदेवी एक सभ्यता है कुराड़ा सभ्यता हम पटांगा की है एक बार सिर्फ इतना लिख दो कुराड़ा सभ्यता पर्वतसर डीडवाना कुचामण कुराड़ा सभ्यता पर्वतसर डीडवाना कुचामण हैं पर्वतसर चाल रहेगी एक युद्ध और पहली मैं लिखा चुकी हूं गिंगोली लिखो गिंगोली युद्ध बरकेट में 1807 पर्वतसर डीडवाना कुचामण पर्वतसर डीडवाना कुचामण जतिन दास को नाम सुनेगी
भगत सिंह को तो सुनेड़ो नहीं सकड़ांगो, चलो तो ही चोखो। जतिन दास को सुनेड़ोगे। इन्होंने भूख हड़ताल की थी, बहुत लंबी भूख हड़ताल चली थी इनकी, 63 दिन, 2 महीने, फिर इनकी मृत्यु हुई थी। वैसे ही राजस्थान के एक व्यक्ति की तुलना जतिन दास से की जाती है, बाल मुकुंद बिस्सा। इन्हें कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। खाद्य भंडार की स्थापना की थी आजादी के आंदोलन में। ये भी कहां से थे? परबतसर से ही थे। लिखो, बाल मुकुंद बिस्सा, हेडिंग डालो, पीलवा गांव, परबतसर, डीडवाना, कुचामन। बाल मुकुंद बिस्सा, पीलवा गांव, परबतसर, डीडवाना, कुचामन। बार बार नाम लिखो, डीडवाना कुचामन, आलस ना करो। परबतसर, डीडवाना, कुचामन है। पीलवा, पीलवा। जून 1942, एक्चुअल डेट 19 जून है। जून 1942 भूख हड़ताल से मृत्यु हुई। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। कुचामन सिटी, बोलो सिटी तो है ही, पर नाम का मैं तो लगाऊंगा क्यों? अठे कौन कौन गए? क्या काम गया? एग्जाम देन। हाँ, कुचामन जो है ना, वो पूरे भारत में, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में कुचामन डिफेंस के लिए बहुत फेमस था। डिफेंस की तैयारी समझ गया नहीं? हाँ भाई, जैसे ये 4 ईयर वाली लागू हुई, उसके बाद डिफेंस का क्रेज लगभग क्या हो गया, क्योंकि जिस फील्ड में 12वीं पास बच्चों को धकेल दिया है किसी प्रकार से, बुढ़ा चपड़ा गई, बस वो बिजनेस एजुकेशन वाला उठ जाएगा। आपको पता है अभी कोटा में कितने बच्चों ने सुसाइड की? पता है क्या आपको? नहीं पता होगा, छुट्टी भी की थी, मामला हुआ। तो कोटा में इतनी सुसाइड क्यों रही? यही समय थोड़े दिनों बाद आर्ट वाले में, अपने वाले में भी आ जाएगा। अपने वाले में क्यों आएगा? उसमें लाइन में क्यों आया भाई? बात स्कूली बच्चे ने बेचारा भेज दियो, बच्चों पूरा डिप्रेशन में। 12वीं हुई, होता ही बिन तैयारी करने भेज दी कि जा नीट जेई की तैयारी कर। पहली तो बेचारा स्कूल आ रहा, पढ़ायो पढ़ायो पढ़ायो, फिर और भेज दियो पढ़ाई खातर। अब 12वीं बाद 3 4 5 साल तैयारी करे, रुपया ला गए। डिप्रेशन तो भी पहली हुई हो, क्योंकि स्कूल में भी डिप्रेशन कोई दूर तो हो ही को नहीं। डिप्रेशन फिर हो, सिलेक्शन की रेशियो दर की है, थान पतो है। अब बेचारा बताओ बच्चा क्या करे, क्योंकि घर वालों के भी उसने इतने पैसे लगा दिए, इसलिए सबसे ज्यादा सुसाइड के केस कोटा में मिलते हैं। अब 12वीं पास वालों को हमारे वालों ने भी धकेलना शुरू कर दिया, आरएस बन जा, आईएएस बन जा। अभी शुरू ही हुए, कई तो आने आने बेरे आने के 6ठी क्लास में कह बाकी और कौन सी तैयारी कर गए, इंगी तैयारी की 6ठी क्लास में ही लाग जा। के बोले करे नयो नाम दे फाउंडेशन। अरे बेचारा ने क्यों मारो रे टापर ने? बेचारा जन्म लेके कोई गलत कर दियोगे थारे? 6ठी क्लास में फाउंडेशन। 12वीं करता ही बेचारा ने कितो डिप्रेशन में आया वो बच्चों। सोचो कि पहले तो वो साइंस से वैसे पढ़ा, स्कूल में कोई उधर एक्टिविटी नहीं हुई, उसके बाद में सीधा वहां भेज दिया, 5 साल वहां रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो डिप्रेशन में आएगा। बेचारे के पास ऑप्शन क्या है? अब हमारे वालों को भी धकेलना शुरू कर दिया, आईएएस बन जा, आरएस बन जा। 12वीं करता ही थोड़े दिनों बाद यही केस हमारे वाली लाइन में भी दिखाई देंगे। अभी तक नहीं दिखाई दिए, 4 या 5 साल बाद देखना इस लाइन में भी सुसाइड के केस मिलने शुरू हो जाए, क्योंकि बच्चा पहले से परेशान है ही, फिर दोबारा भेज दिया जा अब आईएएस बन जा तू। तो बेचारा ने बीए तो कर लेने दो भी। अब से पहले जितने भी ये सब अच्छी नौकरी सेटल होके कोई आईएएस आरएएस की तैयारी करते थे, तो कोटा में को नहीं, थोड़े दिनों बाद आपने भी मिलना शुरू हो जाए। लाग रहे बेचारे टाबरा को बचपनों मारने है, कोई इलाज नहीं इनका, एक ही दर हो रहे नौकरी नौकरी है। अगर आप 12वीं करके आए हो ना, सब सारा 12वीं करके आए हो। अब सुनो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। 6 महीने लगते हैं, कटिंग करना सीख जाते हो आप 6 महीने में। बहुत अच्छी कटिंग कर सको थे, नहीं स्टाइल है 6 महीने में। 6 महीने में आप
टेलर बन सकते हो 6 महीने में। 6 महीने में आप हलवाई बन सकते हो, बहुत अच्छा हलवाई। 6 महीने में बहुत अच्छी ड्राइविंग सीख सकते हो आप। हर काम 6 महीने में कर सकते हो। और तुम लोगों ने 12वीं कर गया था ना की गोनिया। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि 12वीं करने के बाद बच्चा बेरोजगार का बेरोजगार ही, उसको ऐसा कोई स्किल नहीं समझाया गया कि वो आगे अपना पेट भर सके। ये हमारा एजुकेशन है। इसीलिए विकसित जो देश है ना वो हमसे आगे है। जब वो 12वीं करके सोचो इनमें से कोई चीज तुम्हें स्कूल में सिखाई गई होती, कोई चीज पेंटिंग सिखाई गई होती, ब्यूटी पार्लर सिखाया गया होता, कटिंग सिखाई गई होती, तो थारे कोई टेंशन को नहीं। लेकिन आपको कुछ नहीं सिखाया, आपको सिखाया कैसे कबूतर कबूतरी बनेड़ा रह गया थे। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से गलती किसकी है? एजुकेशन सिस्टम की गलती है हमारी। इसलिए बेचारा आने वाले समय में सबसे ज्यादा सुसाइड की केस और मिलेंगे जैसे जैसे बेरोजगारी होगी। तू बकवास ना कर, तू तेरे लिखाना और काम है वो कर। लास्ट लिखो। कुचामन चाल रहे नहीं, कुचामन डिफेंस के लिए पहले फेमस था, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा, बस फेमस था कुचामन, बहुत फेमस था है। अब तो 4 ईयर होने के बाद में क्रेज कम हो गया। यहां पर एक किला है, कौन सो? कुचामन किला। रानी के पास हो सकता है, ठुकरानी के पास नहीं होगा, इतना फेमस है कुचामनी किला। और इसे उपाधि भी बहुत अच्छी मिली हुई है, जागीरी किलों का सिरमौर। जागीरी समझ गया कि कुचामन में कोई राजा नहीं था, यहां सामंत था, ठाकुर था, जागीर था, जागीरदार था। इसीलिए कहा गया कि रानी कन इसी किलो हो उसके, ठुकरानी कन को नहीं। क्योंकि ठुकरानी जो है नीची कैटेगरी है, यानी राजा के नीचे रहेगा ठाकर तो ठुकरानी के पास ऐसा किला नहीं है किसी के पास, वो सिर्फ यही है। इसीलिए इसे जागीरी किलों का सिरमौर लिखो, कुचामन किला। कुचामन किला जन्म सॉरी निर्माण जालिम सिंह 1750 में, जालिम सिंह ने 750 में जालिम सिंह ने कर 1750 750 जालिम सिंह ने करवाया। उपनाम जागीरी किलों का सिरमौर, जागीरी किलों का सिरमौर। पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है ना, पन्नालाल बारूपाल, उसी लिफ्ट नहर का पानी जो है वो डीडवाना कुचामन को दिया जाता है। ठीक है, थोड़े याद रखो तो रख ले। एक और लिख दो लास्ट, गोल्डन पेंटिंग कुचामन की फेमस है, गोल्डन पेंटिंग कुचामन की, कुचामन की। एक दो हवेली है, नाम लिखो तो लास्ट लिख दो। बेगानी हवेली व गणपत राय की हवेली लाडनू में है, बेगानी हवेली व गणपत राय की हवेली। लाडनू, लाडनू डीडवाना कुचामन, नागौर कौन लिखना है? बेगानी हवेली व गणपत राय की हवेली। कौन खड़े होगो? कौन बता सी? हाँ अब कौन सी को नहीं है, अब सगड़ा नहीं। तू खड़ी हो, शाबाश। बता जल्दी सी, जिला बता, तहसील बता। डीडवाना, शाबाश। पर्वत सर, सालासर, मोलासर, मोलासर रहने दे, काम की पे बता अपने। नावा, मकराना, कुचामन, लाडनू, काम की इतनी है, बार बार आनी रटोगा। डीडवाना पे चीजा तो पहली की याद है ही, बस आ देखनी है, जिलो बदल गयो। पर्वत सर डीडवाना कुचामन, पर्वत सर डीडवाना कुचामन, नावा डीडवाना कुचामन, मकराना डीडवाना कुचामन, कुचामन कुचामन है ही, लाडनू डीडवाना कुचामन। क्योंकि पहले वाले को भूलने के लिए नई चीजें बार बार पढ़नी पड़ेगी आपको। इसी से ज्यादा बातें करोगे तो ही एक्स को भूल पाओगे, वरना भूल नहीं पाओगे। अनरट्टा मारो, ठीक है। इति समाप्ति।